पाइप लीकेज के चलते इसी माह 11 से 13 दिसंबर तक अमरावती एवं बडनेरा की जलापूर्ति बंद रखी गई थी। हालांकि एक दिन के अंतराल पर जलापूर्ति के चलते यह जलापूर्ति 4 दिन बंद रही। दोबारा बड़ा फॉल्ट आने से फिर एक बार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने मंगलवार से गुरुवार 19, 20, 21 दिसंबर इन तीनों दिनों तक जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि सोमवार को आधे शहर की जलापूर्ति बंद होगी। जिनके नल सोमवार को आए उन्हें अब सीधे शुक्रवार को ही पानी मिल पाएगा। राहट गांव के निकट चाणक्य होटल के पास 1500 मिलीमीटर की पाइपलाइन का लीकेज हुई है। सिंभोरा से अमरावती मुख्य पाइपलाइन है। अमरावती एवं बडनेरा की जलापूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है। सोमवार को जलापूर्ति होगी। हेवी लीकेज से 3 दिन जलापूर्ति बंद रहेगी। यहाँ पर भारी वाहनों का आवागमन रहने से कंक्रीट की पाइपलाइन लीकेज होती है। अब वडगांव मार्ग पर 10 मीटर लोहे का पाइप डाला जाएगा, जिसमें लीकेज की समस्या नहीं होगी। मजीप्रा की ओर से 2 दिन में मरम्मत का प्रयास किया जाएगा। अमरावती से सिंभोरा 55 किलोमीटर की लाइन है। इस बार सभी टंकियां पूरी खाली नहीं की जाएगी, क्योंकि टंकियां भरने में वक्त लगता है। इच्छा न होते हुए भी जलापूर्ति बंद करनी पड़ रही है। कुर्हा के एक युवक और 2 किशोरों ने मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना को अंजाम दिया है। इन तीनों ने एक बंदर को बुरी तरह से पीटकर उसकी हत्या करने के बाद उसे पेड़ पर उल्टा टांग दिया तथा चप्पल और लाठी से काफ़ी देर तक पीटते रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद वन विभाग ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज की युवा पीढ़ी में बॉडी बनाकर उसे फिट रखने का खुमार आमतौर पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ साल भर नियमित रूप से व्यायाम कर सेहत पर ध्यान दिया जाने का ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इन बॉडी बिल्डरों की सालाना मेहनत को देखकर शहर में अलग अलग बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इसी तरह का खास आयोजन आज़ाद हिंद मंडल बुधवारा तथा अमरावती महानगर पालिका के संयुक्त विद्यमान से स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती के स्मृति में राज्य स्तरीय विदर्भ आजाद श्री बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन आगामी 21 दिसंबर की शाम 6 से 9 बजे तक किया जाने की जानकारी 18 दिसंबर को पत्रवार्ता में दी गई। इस स्पर्धा में कुल 6 टुकड़ियों में स्पर्धा ली जाएगी, जिसमें क्रम से 55 से अंदर वजन वालों की एक टुकड़ी, 55 से 60, 60 से 65, 70 से 75 के ऊपर वालों के वजन की और एक टुकड़ी का समावेश है। इस स्पर्धा में 200 से अधिक खिलाड़ी तथा 40 अधिकारी वर्ग इसमें हिस्सा लेंगे। स्पर्धा में सर्वोत्तम खिलाड़ी को विदर्भ आजाद श्री का किताब तथा आकर्षक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। पत्रवार्ता में नंद कुमार, प्रकाश संगेकर, विकास पांडे, विशाल शिंदे, नीलेश सवई, मोहम्मद नासिर आदि मौजूद थे। विदर्भ बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनतर्फे 21 तारखेला आजाश्री ह्या नावाने विदर्भ बॉडी बिल्डिंगची स्पर्धा होत आहे। तरी आमचा उद्देश असा आहे की अमरावतीमधूनच नाही, विदर्भातून सुद्धा वेगवेगळ्या भागामध्ये आपले स्पर्धक नाव कमाव याकरता ही स्पर्धा घेण्यात येत आहे। तसंच इथून ज्या स्पर्धकांची निवड होणार आहे ते वेस्ट झोनकरिता स्पर्धक निवडला जाईल, नॅशनलसाठी स्पर्धक, आणि येणाऱ्या ह्या स्पर्धकाला असोसिएशनतर्फे, अमरावती बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनतर्फे शुभेच्छा देत आहे। साधारणतः ह्या स्पर्धेमध्ये 150च्या जवळपास स्पर्धक होण्याची शक्यता आहे पूर्ण विदर्भातून पूर्ण, आणि विदर्भातून जेवढे 11 जिल्हे आहेत तर सगळ्या 11 जिल्ह्यामधून स्पर्धक येणार आहे अमरावतीमध्ये खेळण्यासाठी। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के नतीजों को 10 माह बीत चुके हैं। हर प्रभाग में नागरिकों ने अपने 4 लोक प्रतिनिधियों को चुनकर दिया है, वह इस आस पर कि अपना प्रभाग विकसित होगा। मगर नागरिकों के अच्छे दिन का जुमला बुरे दिनों की करवटें लेता नजर आ रहा है। आज भी कुछ प्रभाग ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 18 दिसंबर को ऐसा ही मामला रोशनी में आया। प्रभाग क्रमांक 1 में अपराध कॉलोनी, असीम नगर, सहारा नगर, जाहेद नगर, सुफियान नगर तथा 2 डीएड कॉलेज के सामने का क्षेत्र पिछड़े वर्ग के नागरिकों से बसा हुआ है और कई सालों से यहाँ के नागरिक वास्तविक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र में पक्की नालियों का
बहते पानी का, स्वच्छता का अकाल पड़ा हुआ है। सड़कों की दुर्दशा इतनी खस्ता है कि चलता हुआ राहगीर नीचे गिर जाए। इस क्षेत्र में रोजाना रेप्टाइल जहरीले सांप निकलते हैं, जिससे इस क्षेत्र के नागरिक बेहद परेशान हैं। गंदगी के कारण इस क्षेत्र में मच्छरों का तांडव इतना बड़ा हुआ है, जिसके चलते नागरिकों के सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। सहनशीलता तथा सब्र की कमान अब यहाँ के नागरिकों की टूट चुकी है। अपने इस क्षेत्र का अब कोई मसीहा नहीं है। इस सोच के साथ आज क्षेत्र के नागरिकों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। अब देखना यह है कि कौन बनता है इस क्षेत्र का मसीहा। क्या नागरिकों को मिल पाएगी मूलभूत सुविधाएं? यह वक्त की घड़ी ही बताएगी। अधिकतर आज की युवा पीढ़ी नशे के नक्शे कदमों पर चलती जा रही है। शराब, धूम्रपान, गुटखा आदि जैसे जहरीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसे युवाओं पर सेहत का खतरा मंडरा रहा है। अपनी सकारात्मक सोच को लेकर युवाओं के लिए शेख रिजवान ने जमील कॉलोनी में यूनिक फिटनेस वर्ल्ड जिम का निर्माण किया है, जिसका शुभारंभ 17 दिसंबर की रोज किया गया। यूनिक फिटनेस वर्ल्ड जिम का शुभारंभ अकोली निवासी मौलाना जब्बार साहब, संचालक शेख रिजवान, अयूब साहब इनके कर कमलों द्वारा किया गया। इस जिम की खास बात यह है कि यह जिम 30 बाय 100 स्क्वायर फीट के हॉल में सभी सुविधाओं के साथ बना हुआ है। इस जिम में करीब 100 से ज्यादा अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। इस जिम को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह जिम सुप्रसिद्ध जिमों की कतार में है। इस भव्य दिव्य शुभारंभ के मौके पर मुफ्ती मुजाहिद साहब, एडवोकेट शोहेब, परेश, शेख फरहान, शेख रेहान, विनोद आदि मान्यवर मौजूद थे। हमने फरमाया नुसिरतु बिश्शबाब, मेरी जो है नौजवानों के जरिए से मदद की गई है। और जब नौजवान सेहतमंद होगा और ताकतवर होगा तो वो मुल्क की खिदमत करेगा, अपने परिवार की खिदमत करेगा। और जिम से जुड़ने से वो बहुत सारी मौलिक बीमारियों से और गलत कामों से और बुरे कामों से बचेगा। ऐसी हमारी दरख्वास्त है। हमारे पूरे परिवार ने और हमारे पूरे फ्रेंड लोगों ने एक यहाँ पे यूनिक फिटनेस नाम का एक यूनिट तैयार किया है, जहाँ पर हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मुस्लिम सभी नौजवान अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त और फिट बना सके। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे हर लाइन की, हर टाइप की, हर तरह की यहाँ पे मशीनें यहाँ पर मॉडिफाई और एकदम ब्रांडेड मशीनें यहाँ पे लाए हैं, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर ऐसे जिम नहीं है। हमने उसी चीज़ को जहन में रखते हुए यहाँ पे एक ऐसा यूनिट तैयार किया है कि कोई भी मुस्लिम बच्चा यहाँ आने के बाद ये रियलाइज़ ना करे कि ऐसे जिम हमारे इलाके में नहीं है। छोटे छोटे काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े गुनाह में तो गिरने का दिन चला दे, उससे भी मेरी सेहत बनेगी। मैं ये कहता हूँ कि सेहत भी बनेगी और आदमी बुढ़ापा से भी बचेगा, गुनाहों से भी बचेगा। मेरे ऊपर बुढ़ापा के आने वाला और ऐसा बुढ़ापा आता है कि जिस बुढ़ापे के अंदर आदमी जेब के अंदर कोई चीज़ रखता है, दूसरे जेब के अंदर कुछ जाते उसी में तलाश करते रहता है। उससे पहले अगर बंदे की सेहत कायम रहे तो इंशाअल्लाह जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। अल्लाह ताला शाकिरों की तरफ से कई मदद नुसरत होती है और ये रशिया। भारतीय जनता पार्टी का नेक नजरिया सबका साथ सबका विकास अच्छे दिन के पथ पर हमेशा ही सुर्खियों में रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ वर्षों में अनेक लाभदायक योजनाओं को हरी झंडी दे चुके हैं, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। मिशन 2020 सबका अपना घर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना कई जगह कागजातों की आपूर्ति के कारण टूटता नजर आ रहा है। कई नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। 18 दिसंबर की रोज वाटर सप्लाई लालखड़ी मुस्लिम परिसर के लोग अपनी समस्याओं का भरा पिटारा लेकर सीधा मनपा धमके, जहां उन्होंने मनपा आयुक्त से मदद की गुहार लगाई। साथ ही विशेष न्यूज के प्रतिनिधि से सीधी बात करते हुए कहा कि वे तो 40 साल से अमरावती में रह रहे हैं। साल 2000 में हमारे घर वलगांव रोड पर थे, जिसके बाद 2002 में उन्हें तोड़ दिया गया। उसके बाद लालखड़ी परिसर में हमारा वास्तव्य है। हमारे पास नल बिल, बिजली बिल, टैक्स बिल है। सारे कागजात रहने के बावजूद हमें क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा जा रहा है, यह अहम सवाल बना हुआ है। लालखड़ी वाटर सप्लाई के नागरिक है, 40 साल से अमरावती के रहवासी है। 20 साल से वलगा रोड झोपड़पट्टी में रहते थे। वहाँ पर बुलडोजर चला के 2001 में घर तोड़ डाले। उसके बाद में हमको 2002 में लालखड़ी वाटर सप्लाई में जगह दिए। बाकी हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है,
जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नाली है, सड़क है, इलेक्ट्रिक लाइन, सब कुछ है हमारे पास, मगर हमको प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है, इसलिए हमको भूमि पुत्र चाहिए। आखिर मामला क्या है जनाब, इसका बखाना तो करा दीजिए। यह दस्तावेज नहीं तो और क्या है, या फिर हमें मनपा ही सही दस्तावेज मुहैया कराए, ऐसी नागरिकों की दरख्वास्त है। 12 दिसंबर के रोज अमरावती महानगर पालिका के पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुधीर गावंडे ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी की थी, मगर यह खुदकुशी न होकर उनका मानसिक अत्याचार कर उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किए जाने का सनसनीखेज आरोप डॉक्टर गावंडे की पत्नी जया गावंडे तथा उनके ससुर ने मनपा आयुक्त हेमंत पवार तथा सहायक पशुवैद्यकीय अधिकारी सचिन बोंद्रे के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के बावजूद तथा मनपा के रिकॉर्ड पर सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद पुलिस गुनेगारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते मृतक डॉक्टर गावंडे के पत्नी ने अपने पति को न्याय दिलाने के लिए जिलाधीश के जरिए इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग मुख्यमंत्री को ज्ञापन के जरिए देने की जानकारी युवा सेना के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दी है। आज जी पत्रकार परिषद मी घेतली त्याच्या मागचा फक्त उद्देश असा होता की जे मागच्या आठवड्यामध्ये जे डॉक्टर सुधीर गावंडे यांनी जी आत्महत्या केली, ही आत्महत्या नसून त्यांना ह्या आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्यात आलं। त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि काही त्यांच्या खालच्या अधिकाऱ्यांनी हे संगनमत करून जाणीवपूर्वक त्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला। त्यांचे जे कनिष्ठ अधिकारी आहेत बोंद्रे, हे कसे भ्रष्ट होते, यांना किती शोकॉस त्यांनी दिल्या होत्या आणि बोंद्रेंनी जे परत सांगितलं होतं वृत्तपत्रांना की माझे आणि त्यांचे खूप चांगले संबंध होते, आम्ही मित्र आहोत आणि सुखदुःखामध्ये आम्ही एकमेकांच्या सोबत जातो, हे सर्व चुकीचं होतं। हे मी इथे सर्व पुराव्यानिशी आणलेलं आहे की गावंडेंनी त्यांना किती शोकॉज नोटीस दिल्या, त्याची किती उत्तरं त्यांनी दिली नाही, याचाच अर्थ त्यांचे संबंध कधीही चांगले नव्हते। आणि ह्या सगळ्या प्रशासनाच्या दडपणाखाली येऊनच डॉक्टर सुधीर गावंडेंचा जो आकस्मिक मृत्यू झालेला आहे तो असाच आम्ही वाया जाऊ देणार नाही, याची मी वेळोवेळी पाठपुरावा करून ह्या सगळ्या गोष्टी यांना मी स्वतः माझ्या शिवसेनेच्या काही आमदारांना संपर्क साधलेला आहे। हा विषय मी विधिमंडळापर्यंत पोहोचवण्याचा सुद्धा प्रयत्न करेन आणि गावंडींना न्याय मिळवून देण्याकरता नेहमीच तत्पर राहील, एवढंच आपल्याला सांगतो। नावंदीजी, आपण जे इथे कडे पत्रकारांना काही पाठपुरावा केला, आपण काही कागदपत्र दिले आहे, याचे काही मुख्य काय सांगू शकता आपण, काय याच्यामध्ये मुख्य काही मुद्दे असे होते की ज्या काळामध्ये बोंद्रे आणि गावंडे हे सोबत काम करत होते, गावंडे आणि बोंद्रे या दोघांचं कधीच जमत नव्हतं। वारंवार बोंद्रेंच्या कामांविषयी गावंडे हे नाराज असायचे, त्यांच्या कामांबद्दल त्यांना कुठल्याही प्रकारचं समाधान नसायचं। त्यावेळी वारंवार गावंडेंनी त्यांना शोकॉज नोटिसेस पाठवल्या, त्यामध्ये मी त्या सगळ्या शोकॉज नोटिसेस लावलेल्या आहेत। आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं जी बोंद्रेंची नियुक्ती झाली, ती नियुक्ती कशा प्रकारची चुकीची होती याचे सुद्धा मी दस्तऐवज त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत। आता पुढे आणखीन माझ्याजवळ जेवढे कागद येतील ते वेळोवेळी मी सर्व मीडियांना ते प्रोव्हाइड करेल आणि गावंडेंना न्याय मिळवून देण्यात आपणही माझं सहकार्य करावं अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करेन। पत्रकार वार्ता में युवा सेना के राहुल नावंदे, किशोर हरमकर, पराग गंथड़े मौजूद थे। संवैधानिक अधिकार रहने के बावजूद महाराष्ट्र के कोली महादेव, डोंगर कोली, कोली मल्लार, टोकरे कोली, ठाकुर, हलबा, माना, गोवारी, तड़वी, भिल ऐसे कुल 30-35 अनुसूचित जमातियों को जमाती प्रमाण पत्र तथा जात वैधता प्रमाण पत्र न देते हुए लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन आदिवासी कोली समाज समन्वय द्वारा किया जा रहा है। जाति वैधता से जुड़े तथा विविध मांगों को लेकर समाज बंधुओं द्वारा अनुसूचित जमाती प्रमाण पत्र जांच समिति के सह आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर धरना अनशन शुरू किया है। न्याय न मिलने तक अनिश्चितकालीन अनशन का इशारा इस दौरान दिया गया। मुंबई येथील कोळी समाज कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सर्व 8ही जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामधील संपूर्ण 8ही ठिकाणच्या अनुसूचित जमाती समितीच्या समोर आज सर्वांचं आमरण उपोषणासह धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्याचं कारण असं आहे की आमच्या या कोळी समाज आणि कोळी समाजाच्या व्यतिरिक्त अन्यायग्रस्त सर्व 33 समाजांवर जो अन्याय होत आहे, विशेष करून या शासनाकडून जो अन्याय होत आहे त्याच्या अत्याचार सहन न करण्याकरता सर्वांनी एकत्रित संघटित येऊन या अन्याय अत्याचाराला
वाचा फोडावी याकरता महाराष्ट्रात संपूर्ण या जिल्ह्यामधील तपासणी समितीच्या समोर अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीचे धरणग्रस्त लोकांचे आम्ही इथे उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे आणि जोपर्यंत शासन आम्हाला हे आमच्या मागण्या मान्य करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथे असंच उपोषण ठेवू.